जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज का वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाला है आप सभी के लिए, क्योंकि आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ लोन की सारी प्रोसेस। अगर आप एक कार बाय करना चाहते हो, वो भी लोन से, तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे या आपको क्या प्रोसेस होगी, वो सारी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव हो सकता है, तो वीडियो अंत तक जरूर देखें और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर करें। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू करते हैं। सो दोस्तों सबसे पहले तो आपको कार के लिए लोन लेनी है, तो आपको सबसे पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको लोन कहाँ से लेनी है। आपको अगर शोरूम से ही लोन लेनी है तो आपको फाइनेंस थ्रू मिल जाएगी, लेकिन अगर आप बैंक से लोन लेना चाहते हो तो आपको सबसे पहले जिस कार के लिए आपको लोन लेनी है उसका एक कोटेशन बिल बनवाना पड़ेगा। दूसरा कि आप बैंक में जाए और वहां पे इंक्वायरी कीजिए कि आपको लोन कितने तक मिल सकती है, यानी कितने अमाउंट तक लोन मिल सकती है। तो उनमें आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे लोन के लिए, लोन की प्रोसेस के लिए। तो आपको सबसे पहले केवाईसी के डॉक्यूमेंट जमा करवाने पड़ेंगे, यानी देने पड़ेंगे। उसमें आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर पासपोर्ट, इतने डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे ही लगेंगे। दूसरा, आपको अपनी इनकम का प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, यानी इनकम सर्टिफिकेट। आप जितना भी कमाते हो, आपकी क्या इनकम है, उसका भी आपको एक सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। जैसे कि आप अगर जॉब करते हो तो आपको एक सैलरी शीट मिलती होगी, तो वो आपको वो जमा करवानी पड़ती है। या फिर अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न भरते हो तो आपको उसकी भी डिटेल देनी पड़ेगी। और इनमें से आपको, आपके पास कोई भी नहीं है, या ना ही सैलरी स्लिप है, ना ही आपके पास इनकम टैक्स रिटर्न है, तो आपको अपने होम के डॉक्यूमेंट यानी घर के डॉक्यूमेंट या फिर जमीन के डॉक्यूमेंट पे लोन मिल सकती है कार के लिए। अगर आपका अकाउंट अच्छे से मेंटेन है तो आपको उस पे भी लोन मिल सकती है बैंक स्टेटमेंट पे। इससे अलावा काफी सारी ऐसी बैंक है जिसके अंदर आपको थोड़े बहुत और भी डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे। जैसे कि आपको बिजनेस का कोई भी प्रमाण पत्र, या आप कोई बिजनेस करते हो उसके रिपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होते हैं, या फिर आपको एक गारंटर देना पड़ेगा, यानी गारंटेड के भी डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे। ये सब उस केस में होता है जबकि आपकी इनकम कम होती है, यानी आपकी सैलरी कम होती है, या फिर आप आईटी रिटर्न नहीं भरते हो, तब आपको गारंटर देना ही पड़ता है। और दोस्तों एक बात है कि हर बैंक का अलग अलग डॉक्यूमेंट होता है, यानी हर बैंक की अलग अलग प्रोसेस होती है। उसमें किसी बैंक में आपको ज्यादा डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे, किसी बैंक में आपको कम देने पड़ेंगे। और दूसरा कि आपकी लोन के अमाउंट के हिसाब से आपके पास डॉक्यूमेंट भी मांगे जा सकते हैं। अगर आपकी लोन की अमाउंट कम होगी तो आपके पास कम डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे, और आपकी लोन की अमाउंट बहुत ज्यादा होगी तो आपको ज्यादा डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे। और दोस्तों काफी सारी ऐसी बैंक है जो आपके व्यक्तिगत परिस्थिति पे भी डॉक्यूमेंट मांग सकती है, तो उस पर भी आपका निर्भर करता है। जैसे कि अगर आपका कोई भी सिविल अच्छा नहीं हो या थोड़ा बहुत कम हो, उसके अकॉर्डिंग भी आपके पास डॉक्यूमेंट मांगे जा सकते हैं। दोस्तों ये थी डॉक्यूमेंट की प्रोसेस कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट जमा करवाने हैं। दूसरा, अगर आप लोन लेते हो कार के लिए तो आपको डाउन पेमेंट तो पे करना ही होगा, तो उसमें आपको क्या क्या देख ध्यान में रखना है वो आप सुन लीजिए। दोस्तों ज्यादातर केसों के अंदर आपको एक समान डाउन पेमेंट पे करना पड़ता है, लेकिन काफी ऐसी कार है जिसकी प्राइस ज्यादा होती है तो आपको थोड़ा बहुत डाउन पेमेंट भी ज्यादा पे करना पड़ता है। वो कार की प्राइस के ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा कि आपका डाउन पेमेंट लोन की अवधि यानी लोन की लिमिट के ऊपर भी वेरी करता है। जैसे आप अगर 5 साल के लिए लोन लेते हो तो उस पर भी डिपेंड करेगा, या फिर आप 7 साल के लिए लोगे तो भी उस पर डिपेंड करता है। अगर आप 7 साल के लिए लोन लेते हो तो आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि आप जितना कम डाउन पेमेंट पे करोगे उतना ही आपको इंटरेस्ट ज्यादा लगेगा। उसकी ईएमआई अमाउंट तो थोड़ी कम आएगी, लेकिन इंटरेस्ट आपको ज्यादा लगेगा। और दोस्तों अगर आप 5 साल के लिए लोन करवा दो तो आपको थोड़ा ज्यादा डाउन पेमेंट तो पे करना पड़ता है, लेकिन आपको इंटरेस्ट भी कम लगेगा। तो आपका इंटरेस्ट थोड़ा कम जाए, इस वजह से आप ज्यादा डाउन पेमेंट पे करें। और आपका डाउन पेमेंट की अमाउंट आपके क्रेडिट स्कोर पे भी निर्भर करती है। अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा रहेगा तो आपको उसके अकॉर्डिंग आपको डाउन पेमेंट पे करना पड़ता है। और दूसरा, हर बैंक के नियमों के अकॉर्डिंग आपको डाउन पेमेंट पे करना पड़ता है। जैसे कि काफी सारी बैंकों के अंदर आपको 10%, जितनी लोन अमाउंट है उसका 10% आपको पे करना पड़ता है डाउन पेमेंट में। काफी सारी बैंकों में 11% होता है, काफी सारी बैंकों में 8% भी
होता है, तो वो बैंक पर भी वेरी करता है। तो दोस्तों ये थी डाउट पेमेंट पे करने की बातें। और अब बात करते हैं डाउट पेमेंट के आपको फायदे क्या होंगे। उसमें एक फायदा तो मैंने आपको बता दिया है कि अगर आप ज्यादा डाउट पेमेंट पे करते हो तो आपको इंटरेस्ट कम लगेगा, और कम पे करते हो तो आपको इंटरेस्ट भी ज्यादा लगेगा। तो ये तो एक फायदा हो गया। दूसरा कि अगर आप अपनी इनकम को ध्यान में रखते हुए अगर डाउट पेमेंट पे करते हो तो आपको लॉन्ग टाइम में ज्यादा दिक्कतें नहीं होगी। यानी जैसे कि अगर आपकी सैलरी 30-35 हजार रुपए है, उससे ज्यादा नहीं है, आप नॉर्मली गिन के चलते हैं कि अगर आपकी सैलरी 35 हजार के आसपास है, आपकी मंथली ईएमआई 12 हजार या 15 हजार के आसपास आती है, तो आपके पास आधी सैलरी बचेगी। तो आप वो भी ध्यान में रख के डाउन पेमेंट पे कर सकते हो कि आपके पास कितने पैसे बचते हैं ईएमआई पे करने के बाद। तो डाउन पेमेंट पे करने पर आपको ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा। पर वैसे भी अगर आप अपनी इनकम को ध्यान में रखते डाउन पेमेंट पे नहीं करोगे तो आपको इंटरेस्ट ज्यादा आएगा, ईएमआई आपको ज्यादा पे करनी पड़ेगी, तो आपको दिक्कतें हो सकती है अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में। आपको पैसे की थोड़ी बहुत कमी हो सकती है, थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है। सो दोस्तों ये थी सारी डिटेल बैंक के थ्रू लोन प्रोसेस करवाने की। इतने डॉक्यूमेंट, इतना डाउन पेमेंट पे करने के बाद आपकी लोन आसानी से सेक्शन हो जाती है। सो दोस्तों ये सारी प्रोसेस होने के बाद अगर आपकी साइन होती है डॉक्यूमेंट पे, जो लोन लेते हो उसके डॉक्यूमेंट पे साइन करते हो, तो आप उसे ध्यान से पढ़ जरूर लें, क्योंकि उनमें अलग अलग हिडन चार्जेस होते हैं। वो चाहे आप बैंक के थ्रू करवाते हो या फिर फाइनेंस के थ्रू करवाते हो, तो उनमें थोड़े बहुत चार्जेस होते हैं, वो पहले पता कर ले। जैसे कि आपको प्रोसेसिंग फी देनी पड़ेगी, या फिर आपको फाइल चार्ज भी अलग से पे करना पड़ेगा। उसमें आपको थोड़ी बहुत ज्यादा भी पे करनी पड़ती है, थोड़ी कम भी पे करनी पड़ती है। सो दोस्तों ये भी आप ध्यान में रखिएगा कि आपको डॉक्यूमेंट रीड करने हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आपकी बैंक से लोन सेक्शन नहीं होती है और अगर आप फाइनेंस के थ्रू लोन करवाते हो तो आपको काफी सारी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि उसकी प्रोसेस काफी अलग होती है बैंक से। वो थोड़े बहुत डॉक्यूमेंट ऊपर नीचे करके आपको लोन तो सेक्शन कर देते हैं, लेकिन उसमें उनके काफी सारे हिडन चार्जेस होते हैं जो आपको नहीं पता है, और वो मेंशन भी नहीं करते, और अगर मेंशन करते हैं तो आपको पता भी नहीं होते। तो आपको अगर वो फुल डिटेल्स चाहिए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, मैं आपके लिए फुल डिटेल वीडियो बना दूंगा। सो दोस्तों अगर आपका कोई भी कंफ्यूजन रह गया है या आपको कोई भी दिक्कत हो रही है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, मैं आपके दिक्कत को दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। सो चलो ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। सो दोस्तों फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।